स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। राजधानी दिल्ली की सियासत में इन दिनों पोस्टर वॉर चल रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच छिड़े पोस्टर वॉर में तू डाल डाल मैं पात पात की तर्ज पर एक के बाद एक पोस्टर सामने आ रहे हैं। पहले आम आदमी पार्टी ने पोस्टर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर वार किया, तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। अब आम आदमी पार्टी ने एक नया पोस्टर जारी कर सीधे सीधे दिल्ली की सियासत में चोर शब्द की एंट्री करती है। पोस्टर में लिखा है चोर मचाए शोर। सवाल है कि दिल्ली की सियासत में चोर कौन है? आपके करप्ट चोर मचाए शोर। देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चल रही पोस्टर वॉर की सीरीज का ये लेटेस्ट एपिसोड है। दिल्ली बीजेपी ने मंगलवार को अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्टर जारी किया, जिसमें उसने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई और उसके साथ में तंज कसते हुए लिखा, आपके करप्ट चोर मचाए शोर। फिल्मी पोस्टर के रूप में जारी इस पोस्टर में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को कट्टर करप्ट करार देने की कोशिश की है। अभी हाल ही में बीजेपी का एक और पोस्टर सामने आया था। इसमें लिखा था कि डिग्री तो बहाना है, केजरीवाल को भ्रष्टाचार से ध्यान हटाना है। मोदी हटाओ देश बचाओ, क्या देश के पीएम पढ़े लिखे होने चाहिए? ये वो पोस्टर हैं जिन्हें आम आदमी पार्टी की ओर से कुछ दिन पहले राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में भी लगाए गए थे। 11 भाषाओं में देश भर में लगे पोस्टर्स देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे थे, वही सवाल जो आम आदमी पार्टी पूछ रही है। ऐसे लगता है जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिद पकड़ ली हो कि हमें इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना है। ये जो पूरा भारत को अपने मुट्ठी में करने का जो मिशन है, जो इस देश के अंदर जिसको हम तानाशाही कहते हैं, भारत के अंदर की अलग अलग पार्टियां जो सवाल उठाती हैं, आज उनके आंख की किरकिरी बनी हुई है और उनका मिशन है कि एन केन प्रकारेण सारे संवैधानिक तंत्र को, लोकतांत्रिक बुनियाद को खत्म किया जाए। दिल्ली समेत पूरे देश में चिपकाए गए इस पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर करारा वार किया था, जिसके जवाब में बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पर जुबानी पलटवार किया था। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी को पहले तो जवाब देना चाहिए कि उनके दो अति निकटतम जो सहयोगी हैं और मंत्री थे, वो जेल में क्यों, उनको बेल क्यों नहीं मिली? क्योंकि उन पर गंभीर आरोप है। अब इन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए शायद वो इस प्रकार के पोस्टर कर रहे हैं। पीएम मोदी के खिलाफ पूरे देश में लगे पोस्टर को लेकर कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी के इस पोस्टर वार से खुद को किनारा कर लिया था। बीजेपी तो 2024 में जा रही है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री, देश का पार्लियामेंट का मेंबर एक अनपढ़ आदमी भी हो सकता है, पढ़ा लिखा भी हो सकता है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है। अब आम आदमी पार्टी की ओर से लगे पोस्टर का जवाब बीजेपी ने फिल्म चोर मचाए शोर की तर्ज पर फिल्मी पोस्टर दिया है। हालांकि पोस्टर वॉर में कई बार दिल्ली पुलिस कानूनी कार्रवाई भी करती दिखी। इससे पहले जब दिल्ली में पोस्टर लगाए गए थे, तब उस पर पब्लिशर का नाम ना होने से दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था। बीते कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर भी लगे थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने 100 से ज्यादा एफआईआर की थी और 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सियासी लुका-छिपी का खेल लंबे अरसे से जारी है, लेकिन अब ये खेल पोस्टर वार के रूप में खुलकर सामने आ गया है। इससे ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल खुद को पीएम मोदी के खिलाफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सियासी पंडित तो ये भी कह रहे हैं कि जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, केजरीवाल के सियासी सपने बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी आम आदमी पार्टी के पोस्टर का जवाब पोस्टर से देकर करारा पलटवार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
तो एक तरफ से वार होता है, दूसरी तरफ से पलटवार होता है। पोस्टर वॉर लगातार दिल्ली में हम देख रहे हैं। रिपोर्ट आपने देखी। खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे। वीरेंद्र बब्बर हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में। अकील खान आम आदमी पार्टी से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे और साथ ही अनुज आत्रे कांग्रेस पार्टी से स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज आत्रे जी, बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस पर आपका। अनुज आत्रे जी, आप कांग्रेस पार्टी से हैं, हालांकि पोस्टर वॉर हम बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में दिल्ली में देख रहे हैं, लेकिन इस तरह की सियासत को, चोर शब्द का इस्तेमाल करना, बेईमान कहना, मोदी हटाओ देश बचाओ, भ्रष्टाचार केजरीवाल छिपाना चाहते हैं, इसी वजह से इस तरह के पोस्टर आ रहे हैं। आप इस निम्न स्तर की राजनीति को कैसे आंक रहे हैं? जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा राजनीति में प्रतिद्वंदिता के पक्षधर रहे हैं और एक साफ सुथरी और स्वच्छ राजनीति की हम लोग हमेशा पक्षधर रहे हैं, चाहे हम लोग पक्ष में रहे हो, सत्ता में रहे हो या विपक्ष में रहे हो। लेकिन जिस तरह से 2013 और 14 की अगर हम बात करें, जिस तरह से राजनीति का भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व में, जो वर्तमान में जो सबसे बड़े पद पर बैठे हुए हैं, जैसे ही उन्होंने दिल्ली की ओर कूच किया, राजनीति का जो है परिभाषा बदल दी है। जो विपक्षी नेताओं को जिस तरह से एक दूसरे से सम्मान की दृष्टि से निजी टीका टिप्पणी से बचा जाता था, निजी आरोप प्रत्यारोप, अगर कोई बहुत बड़ा आरोप ना हो, कम से कम निजी जिंदगी के ऊपर इस तरह से कोई आरोप नहीं लगाया जाता। लेकिन हमने देखा है कि एक राजनीति में अब जब जो बदलाव आया है, नहीं, निजी जिंदगी पर कैसे आरोप नहीं लगाया? सुबह से शाम राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री को नहीं कोसते? क्या प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत तौर पर हमला नहीं करते? मैं वही बोलने जा रहा हूँ। इससे पहले कभी नहीं बोलते थे हम लोग। इससे पहले अटल जी प्रधानमंत्री रहे, आडवाणी जी डेप्यूटी सीएम रहे, और भी इनकी वो रहे। कभी बताइए, कोई एक उदाहरण दे दीजिए कि उनके खिलाफ किसी ने कोई निजी टीका टिप्पणी की हो किसी। लेकिन हाथ को हाथ होता है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। शुरुआत जब आपने की है तो उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। अगर आप किसी का अनादर करेंगे तो आप आदर की अपेक्षा नहीं कर सकते हो, आपको भी उसी भाषा में जवाब मिलेगा। कब तक कोई आपकी भाषा को स्वीकार करेगा? जब आपने राजनीति की मर्यादाओं को तार तार करने का एक बीड़ा उठा लिया है, लोगों को ना जाने कौन कौन से नाम से विपक्षी नेताओं को संबोधित करना शुरू कर दिया है, उनकी छवि, झूठी छवि बना करके और बदनाम करने का प्रयास आप लगातार करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालेंगे तो दामन पे छींटे तो जो आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है या केंद्र को घेर रही है या प्रधानमंत्री पर जो व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी इस तरह के आरोप लगाती रही है। लेकिन जब आपके बड़े मंत्री, मैं दिल्ली सरकार के मंत्रियों की बात कर रही हूं, जब अरविंद केजरीवाल के निकटतम जो लोग हैं उनकी कैबिनेट के, वो जब जेल चले जाते हैं, तो आम आदमी पार्टी इतनी जो आक्रामक नजर आ रही है, क्या कांग्रेस पार्टी इससे इत्तेफाक रखती है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि दरअसल विपक्ष की अगुवा बनना चाह रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब इनके नेता जेल में जाने लगे और जब ये पकड़े गए तो आक्रामक हुए। नहीं तो उससे पहले तो इनको सब कुछ ठीक लग रहा था, क्योंकि अंदर से सब मिले हुए थे, अंदर से हमाम में सब एक थे। तो जब तक एक होकर के चल रहे थे तो कोई किसी तरह की कोई बैर भाव नहीं था, सब कुछ मिलजुल करके चल रहा था। लेकिन जहां देखा अब हमारे नेता को इन्होंने जेल में भेज दिया है, तो अब बदले की भावना से वो इस तरह के। लेकिन कांग्रेस तो इस पार्टी के पक्ष में ले रही थी। अगर किसी के खिलाफ कोई आरोप है, कोई मुद्दा है, तो आपको बिना झिझक के, बिना लाग लपेट के, बिना अपने बैर भाव के, बिना अपने व्यक्तिगत निजी लाभ और हानि के मुद्दा उठाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो ये हो रहा है, आम आदमी पार्टी अब मुद्दा उठा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं खुद लपेटे में आ रहे हैं। और ये जो लपेटे में आए हैं, इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो ये शराब नीति का जो विरोध हुआ है, जो शराब नीति की जो शिकायत हुई है, ये हमारी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार की शिकायत पे हुआ है। सबूतों के साथ उन्होंने शिकायत की, तब जाकर के इसकी सीबीआई इंक्वायरी हुई। और अब जब सीबीआई इंक्वायरी हुई और पूरे तथ्यों के साथ, साक्ष्यों के साथ ये सब आम आदमी पार्टी के इनके नेता और इनके मंत्री घिर चुके हैं, जेल जा चुके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अपना ढिंडोरा पीट रही है, अपना कहीं ना कहीं वाहवाही लूट रही है। तो कहना हमारा ये है कि कांग्रेस पार्टी बिना लाग लपेट के अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो निश्चित तौर पे उठाएंगे। झूठा आरोप किसी पे नहीं लगाया। जैसे आम आदमी पार्टी झूठे आरोप लगाती रही, भारतीय जनता पार्टी झूठे आरोप लगाती रही। नहीं, अब आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री की डिग्री चाह रही है कि सार्वजनिक प्रधानमंत्री करें अपनी डिग्री को। तो उसमें तो कांग्रेस पार्टी भी बोलती है कि ये तो आम आदमी पार्टी तो बाद में बोल रही है। हम तो पहले से कहते आए हैं कि इसमें आप शीर्ष पद पर बैठे हैं, आपको एक नजीर पेश करनी चाहिए, चाहे आप कितने भी पढ़े हो, चाहे कम पढ़े हो या ज्यादा पढ़े हो। विषय नहीं है। विषय ये है कि कम से कम झूठ नहीं जाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और झूठी छवि नहीं बननी चाहिए। ये बहुत बड़े देश की अस्मिता का सवाल होता है, देश के प्रधानमंत्री की साख से जुड़ा हुआ सवाल है, न केवल देश बल्कि विदेशों में भी। ठीक है अनुज आत्रे जी, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में अकील खान भी जुड़ चुके हैं। अकील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अकील जी, दिल्ली
में जो हम पोस्टर वॉर देख रहे हैं, तू डाल डाल में पात पात, क्या आपको भी लग रहा है हम किसी से कम नहीं है? नहीं, सिंपल है मैडम, सिंपल है। क्यों नहीं आप अपनी डिग्री को डिटेल में मतलब सार्वजनिक कर देते हैं कि ये मेरी डिग्री है और उसकी इंक्वायरी कर लीजिएगा, ये डिग्री का आप पता लगा दीजिए डिटेल, ये ओरिजिनल है कि नहीं है। और अगर कुछ गड़बड़ है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप क्यों घबरा रहे हैं? और ये आप जो बोल रहे हैं चोर मचाए शोर, ये तो मैंने स्टार्ट किया था चोर मचाए शोर जब बीजेपी जो है फिजूल के अनर्गल आरोप लगाना शुरू कर दिया था, जो खुद करती है बीजेपी की डिक्शनरी में क्या है, ईमानदार का मतलब होता है भ्रष्टाचारी, ये बीजेपी की डिक्शनरी में, और कट्टर ईमानदार का मतलब कट्टर भ्रष्टाचारी। तो ये बीजेपी की डिक्शनरी बदल दी है साहब। और चोर बचाए शोर जो है वो बीजेपी के अलावा और कोई नहीं करता, क्योंकि बीजेपी के अंदर इतने चोर बैठे हुए हैं और इतना ज्यादा करप्शन फैला हुआ है। 10 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, कितने आप गिना देंगे? आप बताइए, इतने बड़ा जो भ्रष्टाचारी जिसने किया है अडानी ने, उसके खिलाफ मोदी जी एक शब्द नहीं बोल रहे, पूरी दुनिया में उसके बारे में। कट्टर ईमानदार, ये शब्द आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल किए थे जी। सत्येंद्र जैन अंदर हैं, बिल्कुल, सिसोदिया अंदर हैं, जमानत याचिका बार बार खारिज हो रही है मैडम। आप जमानत क्यों नहीं मिल बताइए, पा रही? ये तो एक फंडामेंटल है आपके कानून व्यवस्था का कि अगर किसी के खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं है, वो इनोसेंट है, वो ईमानदार है। और ये बीजेपी के अंदर जो बोल रहे हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं ना, सारे अपोजिशन लीडर को अंदर कर रहे हैं, ये अपना पावर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास पावर है जनाब, 2024 नजदीक है, 60% से ज्यादा बीजेपी के लोगों के खिलाफ जो है ना, रियल टर्म्स में मिल जाएंगे आपको, सारे के सारे जितने भी आपको चाहिए होंगे ना फैक्ट, वो सब वहां मौजूद होंगे। और आपका क्या हाल होगा ये जरा सोच लीजिए आप। बहुत ज्यादा आपने देश के अंदर इस बुरी तरह एक गलत मतलब परिपाटी स्टार्ट कर दी है कि अपोजिशन को अंदर किया जाए। देखिए, बार बार राजनीतिक पार्टियां ना दरअसल विशेषाधिकार की बात करती हैं अपने नेताओं के लिए, जब उन पर सवाल खड़े होते हैं या पुलिस कार्रवाई होती है या फिर एजेंसी जब उठा के ले जाती है। आज अकील खान जी कोर्ट ने क्या कहा, दरअसल सिंघवी की तरफ से पूछा गया था कि ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई होती है, गाइडलाइंस बनाने वाली एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट से दरअसल वापस ले लिया 14 राजनीतिक दलों ने। याचिका लगाई गई थी, उसके बाद सिंघवी ने जब कोर्ट से पूछा और साथ ही ये कहा कि भाई भेदभाव क्यों होता है कार्रवाइयों में, तो कोर्ट की तरफ से साफ बोला गया कि ये 1 या 2 पीड़ित व्यक्तियों की दलील नहीं है, 14 राजनीतिक दलों की दलील है। क्या हम कुछ आंकड़ों के आधार पर कह सकते हैं कि जांच से छूट होनी चाहिए? आपके आंकड़े अपनी जगह सही हैं, लेकिन क्या राजनेताओं के पास जांच से बचने का कोई विशेषाधिकार है? इसका जवाब सिंघवी नहीं दे पाए। हम विशेषाधिकार की बार बार मांग क्यों करते हैं? क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर है। देखिए, विशेषाधिकार का मतलब नहीं है, आप कानून जो है पूरा एक डिक्टम है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप ये बताइए, पूरे देश के अंदर जो माहौल है बीजेपी के अगेंस्ट में, कि बीजेपी जो है ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का जो इस्तेमाल कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन लीडर्स के अगेंस्ट में कर रही है। और अगर आप देख लीजिए, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर से लेकर के आसाम के चीफ मिनिस्टर और महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो सारे के सारे लोगों को आपने क्लीन चिट दे दिए। क्यों? उसके पहले आप आसाम के तो चीफ मिनिस्टर के केस में आपने बाकायदा एक अपना आंदोलन शुरू किया था, उसके अंदर सीबीआई की इंक्वायरी करवाने के लिए आपने रिक्वेस्ट की हुई थी, और जब वो आपकी पार्टी में आ गए तो वो हो गए बिल्कुल साफ सुथरे। ये कौन सा, आप बताइए, ये कौन सा सिस्टम आप लेकर चल रहे हैं हमारे देश के अंदर? ये बीजेपी ये कह करके आई थी, और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, कितना 2014 के पहले क्या बोलते थे कि मैं सबको अंदर कर दूंगा, चाहे बीजेपी का भी हो बंदा। लेकिन आपने किया क्या? अल्टीमेटली आपने 10 लाख करोड़ का घोटाला किया। उसके बाद जो है आपने अभी जो रिसेंटली है वो अडानी को आप सेव कर रहे हैं, जिसने 12 लाख करोड़ आप जिन विपक्षी पार्टी और जिन विपक्षी नेताओं की बात कर रहे हैं ना अकील खान जी, दरअसल 14 राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जिनके द्वारा ईडी सीबीआई के मामले में गिरफ्तारी को लेकर गाइडलाइन बनाने वाली पिटीशंस को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया। फिर वापस क्यों लिया? विड्रॉ क्यों कर लिया? टेक्निकल बहुत सारे इश्यूज होते हैं, कई चीजों में जो सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफियर नहीं करना चाहता है, और जो इंटरफियर करके उसने जो करेक्शन किए हैं आपके ईडी के लिए, ये जो आपके क्या नाम से हमारा जो चुनाव आयोग है उसके खिलाफ जो याचिका डाली थी, उसके खिलाफ एक पूरी कमेटी बना दी है,
और ये सबसे सारी चीजों की जड़ जो है ना इलेक्शन ही होता है। और ये इसके खिलाफ भी बात हो रही है, जो इलेक्शन बॉन्ड्स हैं, जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है हमारे देश के अंदर। और बीजेपी के पास 90% से ज्यादा जो इकट्ठे हो रहे हैं जो इलेक्शन बॉन्ड्स, आप ये बताइए 1-2 नंबर पूरा भ्रष्टाचार किए हुए पैसे को आपने उसको सफेद बना दिया। ये कौन सा सिस्टम बताइए आपका बीजेपी का, जो अपने आप को देश के बहुत बड़े देशभक्त कहते हैं, और देशभक्त कह करके और देश की जनता को किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं। देश के अंदर किस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला है, पूरे देश के अंदर वन वे है, सिर्फ बीजेपी वाले करेंगे, हम करें तो पुण्य मतलब और करें तो भ्रष्टाचार पाप। करना है, आपने कहा हम करें तो पुण्य, वो करें हम तो करें पाप। तो पुण्य, और दूसरा ना भी देखिए ईमानदारी को, भ्रष्टाचार इनका करना ही मतलब क्यों है है? भ्रष्टाचारी। ईमानदारी का मतलब इनके लिए भ्रष्टाचारी अपोजिशन के लिए, अपने लिए डिक्शनरी अलग है। हमारी जो भ्रष्टाचारी है वो ईमानदारी है, वो उल्टा है हिसाब किताब इनका। आप ये बताइए, देश जो बेवकूफ नहीं है, लोग देख रहे हैं, और साइलेंट जो है जनता वो समझ रही है इस बात को। और यही वजह है कि बीजेपी आज की डेट में जिसे बोलते हैं ना भारतीय जाहिल पार्टी, ये भारतीय जाहिल पार्टी हो चुकी है। और ये भयंकर तरीके से जो जिसे बोलते हैं ना बुरी तरह से भयभीत हो ठीक चुकी है, अनुज आत्रे, भयभीत जनता पार्टी, भारतीय जाहिल पार्टी, इसको क्या क्या नाम ठीक दिए है, खान जी। जाएं, ये बहुत सारे नाम इनके भारतीय जनता पार्टी अनुज के सिनोनिम्स है। आत्रे, ये तो खैर हिंस प्रूव्ड हो गया है कि कई राज्यों में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के लिए दिक्कत बढ़ाई है, लेकिन 2024 चुनावों को देखते हुए दरअसल केजरीवाल के सपने बदलते जा रहे हैं और एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस किस तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी? आम आदमी पार्टी तो लग गई है। निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी ने हमें 2-3 राज्यों में नुकसान पहुंचाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की परोक्ष या अपरोक्ष रूप से मदद भी बहुत की है कई प्रदेशों में। लेकिन अब ये जो चुनाव आ रहे हैं, ये क्षेत्र के चुनाव नहीं है, किसी स्टेट के चुनाव नहीं है, देश के चुनाव है, राष्ट्र के चुनाव है। और राष्ट्र के जब चुनाव आती है, जनता का नजरिया राज्य के चुनाव में और राष्ट्र के चुनाव में, केंद्र के चुनाव में अलग होता है। जनता समझती है आज की डेट में कि केंद्र के चुनाव के लिए केंद्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टियों की ही आवश्यकता है, और राष्ट्रीय पार्टी ही पूरे देश की बागडोर संभाल सकती है। अगर देश को एकजुट रखना है, देश को विकास की तरफ लेके जाना है, देश में जो बुनियादी मजबूती इन 70-75 सालों में अगर हुई है, तो किसका सबसे ज्यादा योगदान रहा है? आज जनता महसूस कर रही है कि ये जुमलेबाज पार्टियों ने जिस तरह से केवल और केवल झूठ बोल के कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का काम किया, लेकिन काम करने की जहां बात आती है तो नतीजा 0/0 आता है। ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ। अनुज आत्रे, वीरेंद्र बब्बर भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र जी, आपके पास आ रही हूँ। कांग्रेस पार्टी कह रही है, चूंकि मेरे पास पहले से अकेले कांग्रेस के गेस्ट ही जुड़े थे, वो कह रहे हैं कि इससे पहले क्यों नहीं कभी ऐसा हुआ कि किसी प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमले हुए हों या इस तरह की बयानबाजियां हुई हों? प्रधानमंत्री मोदी के आते ही ऐसा हो रहा है, क्योंकि तानाशाही हो रही है पूरे देश में। देखिए, तानाशाही की बात नहीं है। तानाशाही की जब हम बात करते हैं तो हमें याद आती है जब इस देश के अंदर इमरजेंसी लगाई गई थी, वो तानाशाही थी। आज समस्या सबसे बड़ी ये है कि देश के अंदर एक ईमानदार पार्टी की, एक ईमानदार नेता के नेतृत्व में सरकार है। सबसे बड़ी समस्या है जो ईमानदार है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और निश्चित रूप से इससे भ्रष्टाचारियों के पेट में दर्द होना ही चाहिए, स्वाभाविक है, नेचुरल प्रोसेस है। आज तक जो होता आया 60 साल बनाम 8 साल, 60 साल बनाम 2 साल की जब हम बात करते हैं, तो केवल देश नहीं पूरी दुनिया देख रही है कि आज देश किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। पहले रोज सुबह जब हम उठते थे तो अखबार की हेडलाइन होती थी कि फला मंत्रालय, फला भ्रष्टाचार का केस, फला हजारों करोड़ की घोटाला, दलाली, किस प्रकार से कैसी कैसी चीजें चलती थी। पिछले 9 साल के अंदर अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री सहित किसी भी एक मंत्री पर कोई भी भ्रष्टाचार का चार्ज नहीं है, कोई भी आरोप नहीं। और जब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो ये शोर मचाते हैं कि इतने सारे भ्रष्टाचारियों के ऊपर बार बार कार्रवाई क्यों हो रही है। आज तक जो भ्रष्टाचार कर रहे थे बचे हुए थे, क्योंकि सबकी मिली भगत अंडरस्टैंडिंग से काम चल रहा है। ऐसा क्या अकील खान? आज एक ईमानदार आदमी आया जनाब, आप जो है ना बोल रहे हैं चोर मचाए शोर,
ये वर्ड तो बीजेपी के लिए हमने यूज किया था सबसे पहले, चोर मचाए शोर। आप तो हमारे ही वर्ड को चोरी कर रहे हैं। आप ये बताइए, आपके पास कुछ है ओरिजिनलिटी? आप बोल रहे हैं पूरे विश्व के अंदर जो है हमारा पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो गया है। जरा मुझे बताइए, इस बात का जवाब दीजिए, हमारा देश भुखमरी में 108 नंबर पर कैसे पहुंच गया 8 सालों में? और हमारी जो पर कैपिटा इनकम है हमारे देश की 142 नंबर पे पहुंच चुकी है। आप बताइए, जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, अकील खान, हम पोस्टर वॉर पे ही रहते हैं ना, बैठ रखा है। इसके अलावा 150 नंबर से ऊपर हमारा जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो पहुंच गया है। आप हर मेन जितने भी हमारे क्राइटेरिया उन सब पे फेल हैं। और उसके बाद 10 लाख करोड़ का आपने जो घोटाला किया है, जो बड़े बड़े लोगों को आपने पैसा देकर बाहर भगाया, अभी तक नहीं आए, उनके खिलाफ अपनी सीबीआई बिठाई आपने। कितने मोदी वहां पे बैठे हुए बाहर, उनके खिलाफ आपने क्या किया? जरा इस बात का जवाब मुझे दीजिए, फिर बाद में आपको बात करता हूं। वो लोग गए हैं, इसके उनके खिलाफ सीबीआई ईडी को इंक्वायरी की है, जो 20-20 हजार करोड़ लेकर गए हैं। और जो हम दिल्ली के पोस्टर वॉर पे रहते हैं अकील खान। वीरेंद्र बब्बर, सवाल ये है कि दिल्ली में राजनीति इतने निम्न स्तर पर पहुंचती जा रही है, आपको लग रहा है इससे जनता संतुष्ट होगी? मैं तो आपके सवाल का जवाब ही दे रहा था। देखिए, आप देखिए, मुझसे पहले अनुज जी बोले, मैं कुछ नहीं बोला, हमारे अकील जी बोले, मैं कुछ नहीं बोला। अभी मैंने बोलना शुरू किया, इन्होंने बीच में इंटरप्ट कर दिया। जवाब दीजिए सर। मैं चाहता हूँ डिबेट रहे सर। ठीक है वीरेंद्र जी, आप जवाब दीजिए। 20-20 हजार 50 हजार को लेके भागे हैं, उनके खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी क्यों नहीं की आपने? अकील जी, वो मुद्दा नहीं है, उस पर भी बात हो रही है, लगातार डिबेट चर्चा चल रही है उस मुद्दे पर भी। अभी हम दिल्ली की सियासत पर बात करते हैं। जी बब्बर जी। ना बोले, मेरा इनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे भाई हैं, बड़े आदरणीय हैं, डिबेट को डिबेट रहने दी, सब्जी मंडी नहीं बनाए। कोई हमने सब्जी थोड़ी सस्ती बेचनी है कि मैं 1 रुपए किलो दे रहा हूं तो आप 90 पैसे किलो बेचेंगे। अभी हम डिबेट में है, देश की जनता आपको और हमें देख रही है। देखिए, जिस प्रकार से बात चल रही थी, तानाशाही का मैं जवाब दे रहा था, बीच में मेरे श्रीमान जी बोलने लगे। अभी मैं एक बात कहता हूँ, देखिए, चोर मचाए शोर की इन्होंने बात की कि चोर मचाए शोर, ये इनके दिए हुए शब्द है। मैं मानता हूँ इन्होंने ही दिया, क्योंकि वास्तव में ये चोर हैं। जो पहला पोस्टर इन्होंने लगाया दिल्ली के अंदर, मोदी हटाओ देश बचाओ, इतनी बड़ी चोरी की, उसके अंदर नीचे नाम नहीं दिया। नीचे ना तो निवेदक अरविंद केजरीवाल, ना नीचे निवेदक आम आदमी पार्टी, ना नीचे निवेदक कोई और। वजह सिर्फ एक ही बात, ये बताना नहीं चाहते थे ये पोस्टर इन्होंने लगाया। फिर बोल रहे हैं बीच में, बोलिए आप। ये बताना नहीं चाहते थे कि ये पोस्टर इन्होंने लगाया है, परंतु जब रंगे हाथ को पकड़े गए तो इनको कहना पड़ा कि हाँ, ये पोस्टर हमने लगाया। दूसरा, इन्होंने पोस्टर लगाया, क्या प्रधानमंत्री देश के पढ़े लिखे होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, कौन मना कर रहा है नहीं होने चाहिए, परंतु पढ़े लिखे ही होने चाहिए ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। संविधान के अंदर जो धारणाएं जो संविधान के अंदर लिखा हुआ है उसके अनुरूप होनी चाहिए। और फिर जब प्रधानमंत्री जी जो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके, 2 बार प्रधानमंत्री हैं, पब्लिक डोमेन में उनकी सारी एजुकेशन की सारी जानकारी है, वहां से ले लीजिए। आपने जानबूझ के शरारत की, आरटीआई लगाई, आरटीआई का जवाब आया, ठीक है वीरेंद्र बब्बर, कोर्ट गई। जब आप प्रधानमंत्री, 1 मिनट अभी देखिए, मैं क्योंकि आपने मुझे बाद में जोड़ा, ठीक है, कुछ सेकंड से जल्दी से, इतना ही समय था मेरे पास। मैं नहीं, अभी 1 सेकंड से एक तो बात कर दीजिए। आज दिल्ली के अंदर एक पोस्टर लगने की आवश्यकता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। अभी इन्होंने कहा कि मैं 12 लाख नौकरियां दिल्ली, 12 लाख लोगों के नाम सार्वजनिक करने चाहिए जिनको इन्होंने नौकरी दी है। 800 नौकरी देके बोलते हैं 12 लाख नौकरी ली। झूठ की कोई इंतहा होती है? कल अगर दिल्ली के अंदर पोस्टर लगेगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री झूठे हैं तो कहां मुंह छुपाते फिरेंगे? ठीक है वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल आम आदमी पार्टी एक ही सवाल बार बार पूछ रही है कि दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई कर दी, एफआईआर दर्ज हो गई, 150 एफआईआर दिल्ली पुलिस ने दर्ज कर ली है। सवाल बार बार आम आदमी पार्टी पूछ रही है। वहीं बीजेपी कह रही है कि आपके दफ्तर के बाहर तो एक गाड़ी पकड़ी गई थी जिसमें पोस्टर्स थे, मोदी के खिलाफ पोस्टर्स थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अकील खान आपका भी और साथी अनुज यात्री भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये पोस्टर वॉर कहां जाके थमेगा या इसी तरह 2024 तक ये पोस्टर वॉर जारी रहेगी, ये देखने वाली बात है। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।